हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 9 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की गई है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए सतत विकास लक्ष्य है क्या। तो यूएन के द्वारा 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसे 2030 तक कंप्लीट करना है। ओवर वर्ल्ड को ये 17 लक्ष्य कंप्लीट करने हैं जो कि आने वाले समय में जो भी हमारी जनरेशन है उसे अच्छे से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये तैयार की जाती है। इसमें 193 देशों का रिपोर्ट निकाला गया है जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 117 है। और इसमें टॉप किसने किया है? तो स्वीडन। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं साउथ एशिया पे, तो साउथ एशिया में चाइना की है 48 रैंक है। ठीक है, नेपाल की 96 है, श्रीलंका की 94, बांग्लादेश की 109 एंड पाकिस्तान की 134। तो आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से आगे हैं, बाकी सभी से पीछे है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसका जो आधार क्या होता है, किस आधार पे ये निकाला जाता है। तो शिक्षा व कौशल पे निकाला जाता है, स्वास्थ्य कैसा है, स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग प्लस सतत भूमि का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, और इसके साथ ही डिजिटल तकनीक कितना ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। तो इस 4 ऐसी कैटेगरी हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को माउंट रशमोर को चुना है ना अपनी स्पीच देने के लिए। तो ऑलरेडी ये न्यूज़ में बन गया क्योंकि माउंट रशमोर जो है वो हिस्टोरिकल वे पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माउंट रशमोर ये कहाँ स्थित है? लोकेशन आपको पता होना चाहिए, साउथ डकोटा है ना। आपका नेशनल मेमोरियल की स्टोन है जहाँ पे ग्रेनाइट की काली पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे 4 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिका के हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम किया है। तो उनकी फ़ोटो पिक्चर वहाँ पे उकेरी गई हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये 60 फीट तक ऊंचाई पे स्थित है ना माउंट रशमोर। दूसरा, माउंट रशमोर को श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए ऐसा पहला देश था जहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे पहले लाया गया और इंडिया ने भी अपने संविधान में वहीं से लोकतंत्र की बात को लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसी पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिनकी फ़ोटो वहाँ पे उकेरी गई है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जिन्होंने राष्ट्रवाद का जन्म ये कंसेप्ट दिया, थॉमस जेफरसन जिन्होंने समृद्धि का कंसेप्ट दिया, थियोडोर रूजवेल्ट विकास की बात की इन्होंने, और अब्राहम लिंकन इन्होंने संरक्षण का कंसेप्ट दिया। तो ये 4 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जहाँ पे उनकी फ़ोटो उकेरी गई है। तो इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन पे आ जाएगा तो आपको टिक करना होगा, है ना, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा बना था? तो गर्जन वर्गलम ने इसे बनाया था, यानी ये फ़ोटो उन्होंने उकेरी थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है आज का कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पे जो आपका असम है वहाँ पे डिब्रूगढ़ पे एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे असम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम उसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, हम उसे क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी? तो 13 जून 2004 में बनी थी। ठीक है, अब इसे नेशनल पार्क बनाने की बात कही गई है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल पार्क अगर ये बनेगा तो यहाँ पे किसी भी तरह की बाहरी गतिविधि नहीं की जाएगी, है ना, एक तरह का ये इन सीटू संरक्षण होगा, है ना। इन सीटू और एक्स सीटू 2 होते हैं, तो ये इन सीटू संरक्षण यानी इंटरनल लेवल पे पूरा काम होगा, है ना। और यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कहाँ बना था, तो आपको पता होना चाहिए यूएस में येलोस्टोन। ठीक है, 1872 में बना था। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क तो पता ही होगा, जिम कॉर्बेट, है ना, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में, जो कि 1936 में बना था। ठीक है, और आज का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हिमाचल प्रदेश, है ना, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश ने अभी क्या घोषणा की है? पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन फ्री में सभी घरों को देने की बात की। यही नहीं कि सिर्फ आपका जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होंगे, ऐसा नहीं, सभी के लिए फ्री में एलपीजी कनेक्शन देने की बात कही है जो भी उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं, है ना। उज्ज्वला योजना आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इसे लॉन्च किया था, जिसके थ्रू जितने भी बीपीएल वुमेन्स हैं उन्हें 5 करोड़, है ना, टोटल 5 करोड़ जितने भी बीपीएल वुमेन्स आ रही हैं उनको एलपीजी कनेक्शन
फ्री में प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दिया जाता है कई बार कि कितने टोटल कितने वुमेन्स को है ना 5 करोड़ या 8 करोड़ है ना 10 मिलियन ऐसा कुछ करके, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आता है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा हो गया जिन्होंने सभी के लिए ये कर दिया कि हम सभी को LPG कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये आज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।